दोस्तों तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। लोअर जिला कुलम के इलाके लोअर में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग से जाम हक अफराद की तादाद 39 हो गई है। अपनी जगह हम मुल्क के सबसे बड़े सूबे को मेन स्ट्रीम क्यों नहीं कर सके। से दुर्दांत हमला है जिसके बारे में मैं आज आपको खबर ये दे रहा हूँ, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमला होना एक बात है, हमला जिस तरीके से हुआ है इसकी जो खबर आई है ना, आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये खबर है, मैं इसे बोल भी नहीं सकता। जो हुआ है पाकिस्तान के सैनिकों के साथ आप पढ़ सकते हैं। बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है जिनका हमें पालन करना होता है, लेकिन आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के सैनिकों की कितनी बदतर हालत करी है बलूचिस्तान के विद्रोहियों। मसला ये है कि उस जमीन पर रहने वाले लोगों की ग्रीवेंसेस दूर की जाएं, जिनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी एलियनेशन को, नाराजगी को दूर किया जाए। उनकी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की शिकायत को खत्म किया जाए। ये पहला हमला नहीं है, बीएलए भी पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में हमला कर रहा है। तो बदकिस्मती से बलूचिस्तान के हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो चुके हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जोर ज़बरदस्ती के साथ हम अमन कुछ देर तक ला सकते हैं, लेकिन उस अमन का मतलब ये होता है कि सियासी अमल को तेज़ किया जाए, सियासी बातचीत को तेज़ किया जाए, नेगोशिएशन और उस तरीके से तेज़ किया जाए ताकि वो स्पेस निकल सके कि हम उस रास्ते पे चल पड़ें। कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जापानीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। When they will look the news regarding पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है। ने लिटरली पहले उन्हें मारा, उसके बाद कुछ और किया, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या किया, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद गधे पर लादकर उन्हें लेकर भी चले गए। पाकिस्तान की सेना को लाशें तक नहीं मिल पाई हैं, और यकीन मानिए इस समय इस घटना को और इस खबर को देखकर पाकिस्तान का सैनिक चाहे बलूचिस्तान में तैनात हो, चाहे कराची में, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या फिर लाहौर में, कहीं भी तैनात हो, सब अंदर तक कांप चुके हैं और उनके अंदर ऐसा डर बैठ गया है जिसे अब पाकिस्तान की सेना निकाल ही नहीं पाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना पिछले 24 घंटों से मीडिया ब्लैकआउट करके बैठी थी कि यह खबर बाहर ना आने पाए, पहले इसे मैनेज किया जाए और उसके बाद हम ये खबर दे देंगे कि बस हम पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 12 से लेकर 15 सैनिक मारे गए। और इसके पीछे मकसद ये था कि जो भयानकता हुई है ना, वो हमारे बाकी सैनिकों को ना पता लग पाए, वरना सैनिक बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं होने देंगे, इस्तीफा देना शुरू कर देंगे कि हम बलूचिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे तो हमारा इस्तीफा ले लो। और इसकी शुरुआत अब होगी। पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल तो ऑलरेडी अपना जो ट्रांसफ़र है, जो बलूचिस्तान में तैनात थे, वो करवा भी चुके हैं। वहाँ पर अफसर ढूंढा नहीं मिल रहा पाकिस्तान में जो अपनी तैनाती बलूचिस्तान में करवा पाए। और इसे लेकर पाकिस्तान की सेना और डीप एस्टेब्लिशमेंट इस समय टेंशन में चली गई है, क्योंकि बलूचिस्तान और उसके पास वाला राज्य खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों को मिलाकर पाकिस्तान का टोटल 60% हिस्सा बनता है। ये दोनों पाकिस्तान की सेना के हाथ से निकल रहे हैं। एक पर बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों का यहाँ पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी का। काफिर है क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है।
अफगानिस्तान को दाद दें जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है ना जी। ये है सारा का सारा। और हमें पता नहीं है कि ये कब चीज़ें बेहतर होनी है। वी डोंट नो। अभी हम कहते थे कि बलूचिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन को रिजॉल्व कर लो तो वहाँ पे अमन आ जाएगा। एंड अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमने करने की कोशिश की है, बिकॉज कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने ये फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए सैनिकों को पाकिस्तान प्रशासन गाड़ियों की जगह गधों से लाद कर ले जाया जा रहा है। गधों पर लाद कर ले जाते वीडियो सामने आया है। पाकिस्तानी सेना में बड़े कमांडरों के खिलाफ गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान के संघीय शीर्ष समिति ने बलूचिस्तान में सभी सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के इलाके में पिछले एक महीने के दौरान पाकिस्तान सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना इन तमाम आंकड़ों को छुपाने का प्रयास करती है, लेकिन इस बार उसे अपने प्रयास का असफलता ही मिल रहा है। पिछले 3 दिनों के दौरान आतंकवादियों में पाकिस्तान सेना के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक उड़ा दिए। दोस्तों, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बलूचिस्तान के लगातार हमले से पाकिस्तानी सेना घबरा गई है। यहाँ तक कि पाक के थाने पर भी हमला कर दिया जा रहा है, जहाँ पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं।